दोस्तों, हम सभी को सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो और अच्छी जॉब करो, बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ और उन पैसों को सेव करो और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहो ताकि आप 60 साल की एज तक आराम से रिटायर हो सके और अपनी बची कुची लाइफ एंजॉय कर पाए। अब ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ इस प्लान के अकॉर्डिंग जीते हैं, पर अगर हम आपको बताएं कि ऐसा रास्ता भी है जिस पर चलकर आप बाकियों से जल्दी रिच बन सकते हैं, वो सभी चीज़ें पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं यंग एज में, बिना किसी 60th बर्थडे का वेट करे, तो आपको कैसा लगेगा? इस रास्ते को अमेरिकन ऑथर एंड मिलियनेयर MJD मॉर को मिलियनेयर फास्ट लेन कहते हैं और आज हम उन्हीं की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन इस सीक्रेट को आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब आप अपनी यंग एज में ही एक मिलियनेयर बन सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये बुक हमारे खुद की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स में से एक है जिसने हमारा माइंडसेट भी चेंज कर दिया है और हम चाहते हैं कि यह आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रोड मैप्स टू वेल्थ। ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए 3 रास्ते होते हैं। इन रास्तों पर इंसान भरोसा करके अपने करियर और पैसे से रिलेटेड सारे बड़े डिसीजंस लेता है। पहला होता है साइड वॉक। साइड वॉक के रास्ते पर चलने पे लोग जितना कमाते हैं वो सारा खर्च ही कर देते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेजर्स में फंस कर रह जाते हैं और अपनी मंथली इनकम और सैलरी के भरोसे ही रहते हैं। और जब अचानक उनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि कोई बीमार होना या किसी का एक्सीडेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा पैसों की नीड हो जाती है, तब उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। फिर वो दोस्तों के पैसे उधार ले लेते हैं, दूसरों से लोन लेते हैं और खुद को और भी प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइड वर्क रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत गरीब होते हैं, बल्कि बहुत हाई सैलरी वाले लोग भी इन रास्ते पर चलते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते तो है और साथ साथ उन्हीं पैसों को खर्च भी कर देते हैं महंगी गाड़ी, फोन्स, वेकेशन पे जाके। जैसे कि हम सब कितने फेमस लोगों के बारे में सुनते हैं जो बहुत अमीर हुआ करते थे और बैंकरप्ट हो गए। अब दूसरा रास्ता है 10 लोन। इस रास्ते पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम अपनी आधी लाइफ पैसा बचाने में लगाते हैं। कुछ भी खरीदने के लिए हम सेल का वेट करते हैं, सस्ती से सस्ती चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं ताकि एक दिन हम काम करना बंद कर सके और अपने सेव किए हुए पैसों को एंजॉय कर सके। पर जब तक वो टाइम आता है तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं, जहाँ हमारे सारे सेविंग्स, हमारे सारे ड्रीम बल्कि हमारे हॉस्पिटल बैंक्स में जा रहे होते हैं। यह तो हो सकता है कि उन पैसों से एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी ना बचे या हम व्हील चेयर पे पड़े हैं। बट एक बात यह है कि ये रास्ता साइड बॉक्स से तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इन रास्ते में भी सक्सेस की 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट क्रैश जाना, मेजर फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब छूट जाना या हेल्थ प्रॉब्लम्स, जहां आपको साइड वर्कर्स की तरह लोन लेना पड़ सकता है। बट आपकी सेविंग्स तो खत्म है और लोग इन बातों को जानते हैं कि ये रास्ता आसान हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर लोग भी इन रास्ते पर चलते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि बेटर और फास्ट तीसरा रास्ता भी है, और वो है फास्ट लेन। ये वही तीसरा रास्ता है जिस पर चलकर ऑथर 37 की एज में एक मिलियनेयर बनकर रिटायर भी हो गए थे, जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। फास्ट लेन का सीधा मतलब होता है एक बिजनेस क्रिएट करना, और वो हर पर्सन को अपनी यंग एज में ही अमीर बना देगा। उसने किसी न किसी तरह से बिजनेस क्रिएट करना है, उन लोगों को छोड़कर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है और जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। दोस्तों, एक बिजनेस आपको अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल देता है। आपके पैसे से लेकर आपके मोस्ट वैल्यूएबल एसेट पर भी आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। पर ध्यान रहे, फास्ट लाइन का मतलब है जल्द से जल्द अमीर बनना, ना कि आसानी से अमीर बनना। जैसे ऑथर ने अपने बिजनेस को लॉन्च करते टाइम दिन के 12 घंटे वीक के पूरे दिन तक काम किया, बट कुछ सालों तक मेहनत करके वो वीक में कुछ घंटे काम करते थे, फिर भी एक एवरेज जॉब से बहुत ज्यादा अर्न करते थे। नंबर 2, वॉच द प्रोसेस। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसलिए लोगों का यह मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है। जैसे उस टाइम जो भी चीज़ पॉपुलर होती है, उन्हें लगने लगता है कि वो एक चीज़ बहुत जल्दी अमीर बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट और टेक्स स्टॉक में पैसा लगाए थे, आज वो बहुत सक्सेसफुल है। 5 साल जिन लोगों ने ब्लॉगिंग और फेसबुक एड्स में अपना टाइम दिया था, वो आज रिच है। या फिर आज की डेट में जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ड्रॉप शिपिंग करके पैसा कमा रहे हैं, वो लोग फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस किसी लॉटरी से जीतने जैसा नहीं है, बल्कि खाली जमीन पर घर बनाने जैसा है, जहां आपको अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है और यह सारा काम मिलकर ही आपका घर कंप्लीट होता है। आपको इस बात पर बिलीव करना पड़ेगा कि इसका रीजन किसी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस पर बिलीव करना पड़ेगा कि एक दिन सब कुछ कंबाइन होकर आपके सारे ड्रीम्स को अचीव कर लेगा। नंबर 3,
डी मार्ट कोर्स 5 कमाने में अगर आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो जिसमें आप लॉन्ग टर्म में रिच नहीं बल्कि वेल्दी बन पाओ, तो आपको बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल रखना चाहिए। डी मैक्रो ने 5 कमांडेंट बनाए जिनसे आप यह पता कर सकते हैं कि आपको बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल है या नहीं। फर्स्ट, द कमांड मैन ऑफ कंट्रोल। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट और उसके प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कभी सही नहीं होगा और आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सेकंड, द कमांड मैन ऑफ एंट्री। जब किसी बिजनेस को करना ईजी हो जाता है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया था और उनकी खास बात यह थी कि उस टाइम बहुत ही कम लोग थे जो कोडिंग कर सकते थे, इसलिए एक और फेसबुक बनाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। आपको अपने बिजनेस में एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। द कमांड मैन ऑफ नीड। मार्केट में वही बिजनेस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो आम लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये सच है, वो लोग इन चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करते जो आपके या आपके बिजनेस के लिए सही है, बल्कि वो उन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनके लिए ज़्यादा सही है, जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस किसी की नीड को पूरा कर रहा हो, अदरवाइज वो बिजनेस किसी काम का नहीं। फोर्थ, द कमांड मैन ऑफ टाइम। ऑथर कहते हैं, टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट आवर इनकम फ्रॉम आवर टाइम। ज़्यादातर लोगों के इनकम उनके टाइम पर डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। इस पे चेक टू पे चेक ट्रैप में फंसने की वजह से लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है। वेल्दी बने रहने के लिए आपको अपनी इनकम के लिए अपने टाइम पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे एमजे इमारतों ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने से कुछ सालों में ही सारे सिस्टम और प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था, जिस वजह से उनका बिजनेस उनके बिना भी ग्रो हो रहा था। 5, द कमांड मैन ऑफ स्केल। आपको ऐसा बिजनेस आइडिया चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो हो सके, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचाओगे आप उतना ही ग्रो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफ़ी शॉप या एक सैंडविच रेस्टोरेंट का बिजनेस कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि इस बिजनेस की डील में कस्टमर्स की लिमिट बहुत कम होती है। आप एक दिन अपनी लोकेशन के हिसाब से सब कुछ ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलेंगे और आपके बिजनेस में ये पोटेंशियल है कि आप एक ही दिन में करोड़ लोगों तक पहुंच जाओ। नंबर 4, इफेक्टिव मिलियंस। लोग मिलियनर और बिलियनर तभी बनते हैं जब वो लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़े स्केल या बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करता है, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऑथर इसे लॉ ऑफ अफेक्शन कहते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है अफेक्ट मिलियंस टेक मिलियंस। अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप मिलियनियर बन जाओगे, जिससे ऑथर डाइमार को अपने प्रॉफिट इक्वेशन से समझाते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द यूनिट सोल्ड, यानी कि स्केल मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रॉफिट, यानी कि मैग्नीट्यूड स्केल। स्केल का मतलब है एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंचना और उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ पैन्स को सेल करते हो और एक पैन पर 5 रुपए का भी प्रॉफिट कमाते हो तो आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लोगों को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करना, उन्हें इतने ज़्यादा जल्दी वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि वो उसके लिए ज़्यादा पे भी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंटरप्रेन्योर अपना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सिर्फ 2,500 रुपए में बेच रहा हो और 5 लाख फॉलोअर्स में से सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स को भी बेच पाता हो, तब भी वह स्टिल मिलियनर बन सकता है। लेकिन प्रोडक्ट में भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। स्केल इंक्रीज करने से पर यूनिट आपका कम प्रॉफिट कमाते हैं, बट आप बहुत सारे लोगों से इस प्रॉफिट को अर्न करते हो, जिससे आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होती है। वही मैग्नीट्यूड में आप ज़्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं कर पाते, बट जितने भी लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। जो आपका नेटवर्थ है वो इंक्रीज करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना स्केल या फिर मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करना होगा। जब ऑथर अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे तो वह इन्हीं 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस थे। वह कैसे यूनिट सोल्ड स्केल को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अपनी यूनिट प्रॉफिट यानी कि वह लोगों और वैल्यू को प्रोवाइड करके उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी समरी द मिलियनेयर फास्ट लाइन बुक की। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि नीचे दिए गए लिंक से आप इस बुक को जरूर खरीदें और पढ़ें, अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन करके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।